खेतों में फ्रिज होता है, इसको फ्रिज कहा जाता है। ये देखो भाई, ये जो देखा ना तुमने, ये इवन कभी कभी तो साल 1.5 साल में यहाँ पे तेंदुए वगैरह भी आ जाते हैं। हमारे गांव में पुरानी हवेली कहा जाता है इसको। ये पेपर हमारे में से है कोई? अरे तो अलग है। मम्मी पापा अच्छी चीजें खाते हैं और बच्चे को स्कूल के लिए क्या देते हैं? हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल वाटर एंड व्यूज। आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। फरवरी में एग्जाम खत्म हुए थे और मतलब मुश्किल से 3-3.5 महीने भी नहीं हुए कि फिर से एग्जाम। पहला एग्जाम है, तैयारी वैयारी जो है करके आए हैं अपनी तरह से, लेकिन एग्जाम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल चलते हैं, मिलाते हैं अपने भाई बंधु। सबसे पढ़ाकू आदमी हमारे कुलदीप भाई लगे हुए हैं यहाँ पे। बाकी अभी माहौल चारों तरफ तुम्हें पढ़ाई का नजर आएगा। अरे भैया खर्च ऐसा है, ये सब फर्जीवाड़ा है। हिंदी में दोगे इस बार एग्जाम? हिंदी में बढ़िया नंबर आएंगे तो राज्य के प्रकार तो बताओ। बताएंगे सीधा लिख के आएंगे भाई। ये हिंदी में आएंगे, पार्टी बदल दिया इसने। हिंदी में जब करते हैं तो एग्जाम में समझ जाते हैं ना, हमारे जैसे बच्चे हिंदी वाले में करो। ये बात है, सही कह रहे हो। थोड़ा सा इंग्लिश वालों को ना समझते हैं, बाहर से इंग्लैंड पे ना फेल करो। जी अभी हो चुका है एग्जाम का समय, 10 मिनट बचे हैं तो लास्ट मिनट रिवीजन डन। तेरी कॉपी बेटे आगे से पीछे पूरी पलटरी। तेरा तो एक दो क्वेश्चन मुझे दिख गया। मैं क्या लिखूं? साला हिंदी में लिख रखा है। हिंदी में लिख कितने पेज भरे? तुमने कितने भर गया? 28। भाई साहब ये करेगा 28। मैंने तो सब में केस लो लिखे, सब में केस लो डाले, सब में सारे क्वेश्चन। केस लो तो हम भर के नहीं आए, लेकिन थोड़ी अच्छी खासी बारी। घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी का तो पता नहीं, लेकिन अपने को आ गई है घर की याद। भैया आपको पता है, भैया रहते हैं पास में तो आज जा रहे हैं घर। फिनिश कर दिया पूरा? हाँ जी भाई, ये दिखा रहा है कि हलवा था। हाँ जी वाह, लंच फिनिश करके आते हैं श्री। पहुंच गए अपने घर भैया। पापा राम राम। हाँ अभी तो घर ही है। नींद हो गई पूरी श्री मैडम? अंदर आ जाओ। तो भैया घर आते ही मिल गया है अपने को यहाँ पे अपना फेवरेट मीठा खीर मिल चुकी है। भूख थी नहीं, लेकिन घर आते ही भैया भूख लग गई। यहाँ पे आम की चटनी है, अरबी की सब्जी, सलाद और भैया रोटी अपनी घर वाली। आम की चटनी के साथ खाना खाने का मजा ही अलग है। ओहो परम सुख। पेड़ पे कौन से फ्रूट लग रहे हैं ये? जामुन। वाह जी वाह, ये जामुन है ये? अमरूद। ये टाइम हो चुका है शाम का, 6-6:30 बज चुके हैं। तो अभी थोड़ा भ्रमण की ओर निकलते हैं गांव में। दोपहर में भी थोड़ा बहुत पढ़ाई करी है और शाम में आके फिर पढ़ाई करनी है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे यही होता है भाई। 2-3 दिन का गैप है तो होपफुली शायद एग्जाम मतलब ठीक ही करेंगे। अपना 1-2 जगह आना जाना है तो वहीं पे चले जाते हैं, क्योंकि अब यार दोस्त गाँव में भैया पहले भी इतने नहीं थे, 1-2 जो भी थे, अब भाई उनकी संगति बदल गई तो अपना भी रास्ता अलग ही हो गया। ये आपको गांव में बड़े बड़े लाल किले देखने को मिलेंगे, कुतुब मीनार वगैरह। ये देखो भैया, हमारे गांव में पुरानी हवेली कहा जाता है। जब हम स्कूल में जाया करते थे तो इस जगह पे, यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, बहुत ज्यादा हम यहाँ पे बैठ जाया करते थे। छुपते थे कभी स्कूल जाने के नाम पे, स्कूल से आते थे तो तब भी आके यहाँ पे बैठ जाया करते थे। ये पे लटक रहा कौन से महीने में आवेगी जामुन इससे? पूरे 1.5 महीने बाद है भाई। अब तो मौका लगा नहीं। बारिश का मौसम कितने साल पुराना हो गया ये पेड़? 10-12 साल। लेकिन फल भर के आ रहा है, देखो मोल से पता लग रहा होगा कितना भरा हुआ है। यही चीज है भैया यहाँ पे। पेड़ उतना रखा है जितनी उसे जरूरत हो है। इधर ये आंवले की तो है नहीं अब। सितंबर में पूरे सर्दी चलता है, फरवरी मार्च तक। तो देखो गाँव में यहाँ ये फलों की खेती करता है आदमी, हमारा देसी किसान है पूरा। लो जी भाई साहब, ये आ गया ठंडा जलपान। भाई साहब रात में कुछ इस तरह का नज़ारा है। इधर अपना भैया जो गाय भैंस है मस्त चारे का आनंद ले रहे हैं। और भैया यहाँ पे देखो अपना मस्त इस तरह से गांव में हम सोते हैं। अभी पापा की चारपाई वगैरह यहाँ पे लगी हुई है, मतलब इस तरह से खुले आसमान में। ये देखो ऊपर खुले आसमान, तारे वगैरह आपको इक्का दुक्का कहीं कहीं पे दिखाई देंगे। कभी कभी मिलता है भैया ये मौका, गाँव से है लेकिन गाँव में इतना रहना होता नहीं है। अभी हम जा रहे हैं अपने खेतों की तरफ और इधर सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे भैया बड़े बड़े कुतुब मीनार। इधर कल भैया फिल्म भरे हुए हैं, गोसे वगैरह उपले जिसको कह देते हैं। तो ये है भैया अपनी ट्यूबवेल और यहाँ पे भैया देखो ये अमरूद लगे हुए हैं इस पर। हालांकि अभी खाने लायक नहीं है, कच्चे हैं, छोटे छोटे से लगे हुए हैं। कहना जिसके किस्मत में होगा वो खाएंगे, अब हमारा तो नंबर आने वाला नहीं है। यकीन नहीं मानोगे, यहाँ पर मतलब गर्मी है गांव में, लेकिन खेत पर आके जो ठंडक महसूस होती है ना। और देखो अभी धूप में खड़े होंगे तो अलग ही चमक सी मतलब धूप ऐसे महसूस होगी। और यहाँ पर इसके नीचे यहाँ कितना फ़र्क है। और सारी इसकी मेन वजह क्या है? पेड़, पिलखन का पेड़ है ये, पुराना है काफ़ी। और जितने पुराने पेड़ है उतनी ही गहरी छाँव होती है। इधर ये कुछ ताऊ जी के हैं, बड़े ताऊ जी के, फिर छोटे ताऊ जी के। इधर अपने खेत वगैरह, उधर बड़े और दूसरे ताऊ जी का भट्टा होगा। गन्ना बो रखा है इसमें, तो गन्ना इस तरह से छोटा छोटा गन्ना है
फिर भैया इसका अगला फेज ये आएगा। तो जब गांव आते हैं तो एक बार खेत का चक्कर लगाना मस्ट है भाई। गांव से जो जुड़े हुए लोग हैं खेती से किसानी से, वो इस चीज़ को, इस भावना को समझ सकते हैं। शहरों वाले जाते होंगे क्या ना रिफ्रेश होने के लिए, पहाड़ ये वो, चलो भैया आउटिंग। गाँव वाला आदमी तो अगर बाहर आ रहा है, एक बार गाँव आ जाता है उसको हो। यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, ये रखी हुई, इसको अब काफ़ी लोग देख के सोच रहे होंगे घड़ा है क्या है। काफ़ी लोग जान भी होंगे भैया, इसको गाँव में कहा जाता है करवा। खेतों में फ्रिज होता है, इसको फ्रिज कहा जाता है। इसमें ठंडा पानी होता है बिल्कुल। ये छाँव में इस तरह रख दिया जाता है, कई बार छाँव में रख देते हैं, कई बार खेत वगैरह में मेढ़ा वगैरह होता है इनके, मतलब जड़ वगैरह में रख देते हैं। तो ये सोर्स होता है खेतों पर पानी पीने के लिए। हालांकि ट्यूबवेल वगैरह होती है, पानी इसमें आता है, लेकिन ये ठंडा करने के लिए। ये देखो भाई, ये जो देखा ना तुमने, ये थी नील गाय, ये जा रही, देखो ये निकली। अब मतलब ये ऐसा नहीं कि आमूमन देखने को मिलती है रेगुलर, घुस गई खेत में और ये अब जाएगी सीधा जंगलों में। यहाँ ऐसा ही देखने को मिलता है। देखो दिन दहाड़े नील गायें यहाँ पे घूमती रहती है। गन्ने की फसल देखिए छोटी छोटी है तो अभी दूर से दिख जाती है, नहीं तो सोचो जब यहाँ पे गन्ना चारों तरफ होता है तब पता नहीं चलता भैया। कभी नील गाय, कभी यहाँ पे जंगली सुअर, इवन कभी कभी तो साल 1.5 साल में यहाँ पे तेंदुए वगैरह भी आ जाते हैं। मतलब ये सब चीज़ें हैं, लेकिन भैया जंगल है, गाँव है, लोग है, किसान है, तो इन्हीं के बीच में रहते आ रहे हैं और वही सब चीज़ें देखने को मिलती रहती है। मम्मी पेड़े खड़ी है, अकेले अकेले हैं और घर पे मेरे बिना वो खाती है रसगुल्ले, चॉकलेट वगैरह सब। और श्री क्या खाते हैं स्कूल में? रोटी सब्जी। रोटी सब्जी खा खा के बेचारी कितनी सी पतली सी रह गई है। बैठ के पढ़ा जाए क्योंकि अब कल है पेपर है। श्री मैडम क्या हो रहा है? आज मैं चावल खाऊंगी। यहाँ अभी पहुँच गए हम पहले स्टॉप पे। श्री राम राम जी, राम राम। अरे पैर भाई, राम राम दीदी, नमस्ते भाई, राम राम। श्री दीदी नमस्ते। The next day. आज फिर दूसरा एग्जाम हम देखते हैं। दूसरे एग्जाम की तैयारी 2 दिन में कितनी हुई है, एग्जाम देने के बाद मिलते हैं आपसे। हाथी भाई तो चिंता में आ गए, अलग है ना, ये देख अलग रहने दो। पेपर अलग नहीं है, इसमें तो कोई सा क्वेश्चन आया था पेपर में, बताओ एक बार। सेम है या अलग है? ये पेपर हमारे में से है कोई? अरे तो अलग है, इसके साथ ही हुआ अलग। एक भी क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा, एक भी मैच नहीं कर रहा, एक भी क्या लिख के आया है पता नहीं यार। हमारा तो भैया बात करिए एक बार। इन्होंने भैया मेरे को गलत क्वेश्चन पेपर मिल गया, एप्लीकेशन दिया भाई, इसका काट रहे हैं हम अभी, इसको भी चिंता है। मुझे लग रहा कुलदीप भाई का वाहन बांधना पड़ेगा। अरे चौधरी लगाइए इसके पीछे, बांधिए इसे। इतनी पड़ रही थी क्या है वो? अरे वो दोनों कहां गए? महाराज चौधरी बावड़ा हो गया। और तोमर साहब पेपर कैसा हुआ? मजा आ गया जी। वाह जी वाह, मजा आ गया। सुना दे जी आप कैसे हो जी? अरे बढ़िया भैया, बढ़िया। चलो जी वकील साहब चले। देखो ये हमारे सर जो भैया सबको जज बनने के लिए प्रेरित करते हैं। नमस्ते सर। कंपटीशन में दिलवाओगे? नमस्ते भाई, तुझे जज ही बनवाएंगे। मैं बताया ना पिछले मैंने कि एक हमारे सर है जो सीधा जज की तैयारी कराते हैं कंपटीशन की। भाई बांध लो पीछे, किक मारना एक बार हैं? किक मारना। तो भैया अभी तक हमारे 2 एग्जाम हो चुके हैं और जितना पढ़ा था उतना ही आया, और जो आया उतना मतलब पढ़ा हुआ था। तो कुल मिला के एग्जाम अच्छा गया, लेकिन तीसरा जो एग्जाम था वो 2 दिन बाद था और भैया वो एग्जाम कैंसिल हो गया। अब 8 से 10 दिन का गैप हो गया। तो निकलते हैं कहीं अपना भ्रमण करके आते हैं कहीं अच्छी सी जगह पे। फिलहाल मैं हूँ मेरठ के मेट्रो स्टेशन पर और भैया यहाँ से हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। 45 से 50 मिनट का टाइम लेगी दिल्ली आनंद विहार वगैरह तक। और इसके बाद भैया नेक्स्ट हम वहाँ से निकलने वाले हैं अपनी नई डेस्टिनेशन के लिए। इस तरह का नज़ारा है नमो भारत का, मेरठ रैपिड रेल का, आप देख रहे होंगे। तो भाई साहब मेरठ के बेगमपुर रेलवे स्टेशन से सही 45 मिनट में अभी हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार। तो मतलब काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है भाई जब से मेरठ मेट्रो और ये नमो भारत चली है। बाकी भैया अभी यहाँ से हम जाने वाले हैं मेट्रो पकड़ के नई दिल्ली की तरफ। बाकी नेक्स्ट व्लॉग आपको देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी, एक ट्रैवल व्लॉग होने वाला है। तो नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखेगा और ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। तो इसी के साथ आज व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।